नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप। जी हाँ, ये जो पार्टनरशिप चैप्टर है, आप जानते हैं कि कोई भी धंधा जब स्टार्ट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं। कभी कभी अकेला होता है बट उसको धंधा सही नहीं होता है। बड़े पूंजी के लिए पार्टनरशिप ही ज़रूरी होता है, यानी साझेदारी। कुछ पैसा मैंने लगाया, कुछ पैसा आपने लगाया और एक धंधा स्टार्ट कर लिया गया। तो उसमें कैसे प्रॉफिट होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं, आइए आज के क्लास में उसी को सीखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहते हैं कि शुरुआत में हम लोग करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ होता है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, जैसे बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 या स्टेट के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल तो TRE के एग्ज़ाम में बीपीएससी के इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बदले हुए थे, बट स्टेट में आए हुए हैं। तो इसका सीधा मतलब होता है कि आगे TRE में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस चैप्टर को भी हम लोग अच्छे से करके रेडी रहेंगे। तो सबसे पहले आप इसको कैसे करेंगे तैयारी, आइए मैं इसका शुरुआत करता हूँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलता हूँ। एक सेकेंड, बस इतना जूम काफ़ी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करता चलूँगा कि कैसे सॉल्व होते हैं। लिखा गया है A और B ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, कर दिया। A ने 36,000 8 महीने के लिए पैसा लगाया, जबकि B ने कुछ पूंजी, पता नहीं है कितना लगाया, 6 माह के लिए लगाया, मतलब 6 महीने की लगाया। अंत में B को कुल लाभ 15/31 भाग मिला, मतलब 31 में से 15 भाग B को मिला। तो एक आप जान सकते हैं 16/31 मिला होगा। तो B ने कुल कितना धन लगाया, बनाना प्रारंभ करते हैं। एक चीज़ आपको सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे, कुछ भी जानने से पहले, कि लाभ क्या होता है। लाभ यानी प्रॉफिट बराबर होता है पूंजी जो आपने कैपिटल लगाया है इनटू समय। ये कॉन्सेप्ट यहाँ लेकर चलेंगे। प्रॉफिट की यदि बात करें तो कैपिटल प्लस टाइम, आप कितने समय के लिए कैपिटल कितना लगाएं वही प्रॉफिट है आपका। आइए शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि B ने लगाया 100 रुपये, क्योंकि B का तो पता नहीं है। अब देखिएगा ज़रा, A का लाभ की अगर बात करें, A का प्रॉफिट तो 36,000 लगाया है और 8 महीने के लिए लगाया है। अगर B की बात करें तो 100 रुपये लगाया है और 6 महीने के लिए लगाया है। 15 इसको मिला है, B को मिला है 31 में से 15, तो इसको कितना मिला होगा 16। मैं अभी बताया हूँ 31 में से 15 किसको मिला, B को। तो इन दोनों को घटाइए आपस में, 16 यानी कि मिला होगा A को। तो ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। यहाँ पूंजी में लाभ और यहाँ पे समझ रहे हैं रेशियो में लाभ। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे ये कट रहा है 3 और ये कट रहा है 4, 3 से कट रहा है ये 1 2, इस पर 3 0, 4 चौका 16, 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिये 12 यानी 3,000। तो x बराबर क्या आ गया, 15 तिया 45,000, यानी कितना उसने लगाया था, तो 45,000 रुपया उस बंदे ने इन्वेस्ट किया था। अंडरस्टैंड। तो जी सर, समझ में आया कुछ। और भी मेथड बताऊंगा, एक ही मेथड पे नहीं चलूँगा, और भी तरीका बताऊंगा, अभी शुरुआत है। सुरेश ने इतना का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 महीने बाद 22,000 पूंजी लगाकर अमित भी साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में इतना के कुल लाभ में सुरेश का हिस्सा बताइए। इतना कुल भाग में सुरेश का क्या हिस्सा होगा। देखिए, सुरेश और अमित की बात करते हैं। सुरेश और अमित, सुरेश भाई साहब का क्या कहानी है, 32,000 वर्ष के अंत में, यानी 12 महीने तक टोटल पैसा रहा है। तो ये तो साल भर रहा होगा इसका, तो 12 से गुना कर दीजिए। इसका पूंजी 22,000 है और इसका कितना महीना लगा, 5 महीना बाद, यानी 12 में से 5 तो 7 5 12, यानी 7 महीना तक पैसा लगा रहा है इसका पूंजी। समझिएगा बात को। ये तो शुरू में ही स्टार्ट किया, 5 महीना बाद ही आया है, यानी कि इसका तो साल भर रहा, 1 साल बाद की बात कर रहा है। साल के अंत में इसका मतलब 12 महीना तक इसका रहा और इसका 7 महीना तक रहा। सॉल्व कर लेते हैं।
3 जीरो से 3 जीरो, इसका आधा 11 और इसका आधा 16। 16 और 12 का गुना करेंगे तो 12 × 72 के 2 हासिल 7, 12 और 7 19, इधर आ जाएगा 77। 192 और 77 का रेशियो आया। हिस्सा निकालना है, बहुत आसान है हिस्सा निकालना। आप रेशियो आने के बाद कितना पूंजी है, मतलब जितना पैसा है टोटल लिख लीजिए, इतना है, ये टोटल है। तो इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखिएगा, 7 और 2 9, 19 और 7 26। क्लियर है। और इसमें हिस्सा पूछ रहा है किसका, तो जिसका पूछ रहा है उसका सुरेश का। सुरेश का कौन है, एस यहाँ है, ये है, तो 192 पर लिख दीजिए। अब इसको काट कूट कर लीजिए, जितना जल्दी आप काट कूट करेंगे आपका आंसर उतना जल्दी आ जाएगा। ये 61 बार में कट जाएगा, 61 बार में कटेगा। जब इसको गुना करिएगा तो लास्ट में 2 आएगा। ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो दो ऑप्शन के लास्ट में 2 मिल जाएगा आपको, एक इसके और एक इसके, तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो इसको गुना ही कर लीजिएगा, आपको गुना आता हो करने तो कर लीजिएगा मतलब गुना तो आता ही होगा, आप गुना कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। सेकेंड का जो आंसर आ जाएगा 11712 आ जाएगा, यानी दैट मीन्स बी आ जाएगा। क्लियर है। मेथड समझिए कैसे बनता है, कैलकुलेटिव होता है ये चैप्टर, कैलकुलेटिव है। जैसे रेशियो में था कुछ कैलकुलेटिव, उसी तरह ये कैलकुलेटिव देगा कुछ क्वेश्चन। बीपीएससी तो खास कर देगा समय लैप्स करने के लिए। ए ने इतना निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय बाद बी ने इतना का निवेश करके उसका साझेदार बन गया। यदि व्यापार होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो कितने महीने बाद बी आया था। एक बात आप समझिए, पहले सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए, एक बंदा है 45,000 लगाया है, 12 महीना तक लगा रहा। दूसरा आया बाद में 54,000 लेकर, और ये 12 महीना में से कुछ महीना पहले बाद आया, मतलब 12 में से उसको घटा लेते इतना दिन बाद आया, तो रेशियो जो बन गया 2:1 बन गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो गया, ये कट जाएगा 3 से, 15 तिया 45, 18 तिया 54, 36 18 54, 18 आ जाएगा। 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से कटेगा 5 बार में, तो यहाँ 2 से 2 भी कट गया। तो 12 माइनस x बराबर क्या आ गया 5, तो 12 में से 5 इधर जाएगा, इधर x बचेगा, तो 7 5 12, x का मान 7, यानी 12 में से 7 घटाइए, 5 महीने बाद आंसर होगा इसका। सॉरी 1 सेकंड रुक जाइए, x महीना बाद आया था मान के चलिए, तो रहा कितना दिन, इतना, तो 7 आंसर आएगा 7। क्लियर है। यहाँ पे आपका PYQ क्वेश्चन सारे मैंने करा दिया, सारे 9 10th के एग्ज़ाम में आए हुए थे क्वेश्चन, स्टेट के 9 10th मैथ्स में। क्वेश्चन नंबर 1, एक साझे व्यवसाय में ए और बी ने इतना के अनुपात में निवेश किया। इसने 5 लगाया, इसने 6 लगाया। 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, ये इसका इन्वेस्टमेंट है। 8 महीने बाद क्या हुआ, समय की बात करें, ए ने पूंजी वापस ले लिया 8 मंथ्स बाद। यदि अंतिम लाभ में उसके हिस्सों का अनुपात 5:9 है, लाभ में कह रहा है 5:9 है, तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए निवेश की, बी का तो मुझे पता है नहीं, इसका तो 8 महीना रहा, इसका मान लेता हूँ x महीना रहा। बात कुछ समझ में आ रही है। आइए सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक चीज़ हम जानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट गुना समय होता है वो लाभ के बराबर होता है, मतलब I गुने T बराबर प्रॉफिट। अगर टाइम निकालना होता क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटा I। यहाँ से आप निकालेंगे 5/5 करेंगे तो ए का टाइम जो है, ए का टाइम है
वो निकल के आ जाएगा 5/5 बराबर 8 महीना। यानी हमारे हिसाब से 1 यूनिट का वैल्यू 8 आया है। यहाँ से इसका जब समय निकालेंगे आप, इसका जब आप समय निकालेंगे बी के लिए, बी का टाइम निकालेंगे तो आप समझ लीजिएगा फिर से, यहाँ पे पी है, P/I, यानी कि प्रॉफिट 9/6 हो जाएगा। इतना यूनिट का वैल्यू निकालना होगा तो 1 यूनिट का 8, तो इतना यूनिट का 8 से गुना कर दीजिए, तो 3, इसका आधा 4, 3 से 3 बार में 4 3 12, यानी ये 8 महीना लगाया था तो ये 12 महीना लगाया। फिर से एक बार समझ लीजिए, इन दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको दे दिया, इसका समय दे दिया, इसका समय x मान लिया, इन दोनों का लाभ भी दे दिया, इतना के रेशियो में मिला है। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का गुना जो होता है वो लाभ के बराबर होता है, बट ये गुना करना संभव तो है नहीं, रेशियो में है, इसीलिए तो हमने क्या किया, इतना बटा इतना कर दिया, वो 8 के बराबर, तो रेशियो में है, तो यहाँ से निकलेगा एक रेशियो कट के, एक रेशियो का मान 8, तो यहाँ से जब रेशियो निकालिएगा तो 9/6 हो जाएगा और गुने 8 कर देंगे, क्योंकि एक रेशियो का मान निकाले हैं, इतना का मान निकालना है, यहाँ से सॉल्व करके 12 आएगा। ये महीना में तो ये भी महीना में, यानी 12 महीना रहा पूंजी उसका लगा हुआ, इन्वेस्ट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 नंबर। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, अच्छी बात है। ए कुल पूंजी का इतना % निवेश करता है, ए का हिस्सा जो हो जाएगा ये है 1/3। अब कैसे जान गए तो मैं बताता हूँ, 33 3 99 100, यानी 100 बटा आ जाएगा 3, % हटेगा तो बटा में आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0, यहाँ 1/3 आ जाएगा। निवेश करता है और बी शेष पूंजी निवेश करता है। तो एक बात बताइए, तो बी का पूंजी क्या हो जाएगा, इसको ऊपर घटा लीजिए, तो 2/3 बी लगाता है। बात समझ में आ गई। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ तो बी का हिस्सा क्या है, तो लाभ कितना हुआ है 162,000, बी का हिस्सा कितना है जो है उससे गुना कर दीजिए, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 चौका 12, 3 0, 3 0 आ जाएगा और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यही आपके आंसर आ गया 2 का। कितना आसानी से निकल गया, बहुत आसान लगा होगा, ऐसे धीरे धीरे आसान लगता चला जाएगा, कुछ देर समय दीजिए। 3 पे आइए, ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए का कुल पूंजी का इतना, ए जो है कितना लगाया, तो इसका वैल्यू अभी हम लोग देखे हैं 1/3। बी शेष पूंजी का 25%, शेष कितना आया, तो बी का निकाल लेते हैं, 2/3 का 25%, यानी 25/100, यानी 1/4, इससे कटेगा 2 बार में, यानी 1/6, यानी बी का कितना आया 1/6। और सी शेष पूंजी, तो सी का शेष निकालने के लिए क्या करिएगा, बात को समझिए, 1 में से 1/3 हट गया, 1/6 हट गया, तो बचा कितना 6, 6 माइनस 2 माइनस 1, यानी 6 माइनस 3/6, यानी 3/6, यानी 1/2, यानी ये इन्वेस्ट किया 1/2 पार्ट। बात समझ में आ गई। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो ए का हिस्सा बताइए, तो इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था, आपको पता है, कुछ भी ये सब नहीं निकालना था, ना बी का निकालना था ना सी का, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, क्या ज़रूरत है, हमको डायरेक्ट ए का पूछा है, ए का ऑलरेडी दिया हुआ है, जिस रेशियो में लगा है वही आंसर हो जाएगा 1/3, यानी इतना का 1/3 सिर्फ करना था। आप कहेंगे बस, तो यस, इसका 1/3 करिए, आंसर आ जाएगा 3 7 21, 3 3 9, 73,000 आंसर। बात को समझ में आया। बी और सी पर जाना ही नहीं था, ये मैं कर दिया, अच्छी बात है, बी और सी आप सीख गए निकालना, लेकिन ज़रूरी नहीं था, क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, ए का मिल गया तो और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। 4 पे आइए, कह रहा है ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, अच्छी बात है। ए कुल पूंजी का 33 1/3% और बी 25% और सी शेष पूंजी निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो ए का लाभ बताइए। सेम क्वेश्चन हो गया ना, कुछ भी अंतर है क्या, बस वही कर दीजिए, 186,000, इसका वैल्यू 1 बटा कितना आया था 3, 3 से काट दीजिए, 3 6 11, 3 दूनी 6, 62,000 आंसर। ऑप्शन नहीं है तो ई नंबर में टिक मार दीजिए।
5 को ये समझते हैं, पढ़िए, लंबा क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन लंबा लंबा दिखेगा ही, हो सके सोल्यूशन छोटा हो, सोल्यूशन भी बहुत बड़ा बड़ा जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा दिखेगा आपको। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसे 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी, प्रारंभिक राशि और प्लस लाभ का 50% दान कर दिया। उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्षों के अंत में उसके पास इतना शेष बचते हैं तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितना राशि से प्रारंभ किया था। देखिए एक बात समझिए, 60% निकालना आसान कब होगा, जब 100 के रूप में मानिएगा। मान के चलते हैं, एकदम फ्रेश पेज से आते हैं, लंबा जाने वाला है। पूंजी की बात करें तो उस बंदा का सपोज कीजिए कि 100 एक्स पूंजी था। लाभ की बात करें तो सबसे पहले 60% लाभ हुआ, तो 60% लाभ का मतलब है 160 रुपया उसका हो गया। अब कह रहा है शेष क्या बचा, शेष तो यहाँ कहा है क्या, पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी यानी प्रारंभिक राशि और प्लस 50% दान कर दिया, यानी 160 जो आया ये लाभ के साथ आया, 60 का लाभ है इसका। तो अब क्या किया, इसका उसने 50% दान किया, यानी 50% मतलब 50/100 यानी 1/2, 2 से कटेगा 80 एक्स दान कर दिया। तो अगर यहाँ से अगर कोई पूछे आपसे, फिर कह रहा है 1 सेकेंड, उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ यही प्रक्रिया अपनाई, तो ये फर्स्ट हो गया। तो सेकेंड वर्ष भी क्या किया उसने, 80 जो है 80 एक्स, इस पर उसको प्रॉफिट हुआ 60%, तो 80 का 60% निकालिए, 10 से 10, 8 छक 48, तो 80 एक्स प्लस 48 एक्स यानी 128 एक्स। फिर क्या किया यहाँ पे, यहाँ भी वही काम कर दिया, शेष क्या बचेगा, तो उसने आधा दान कर दिया, तो 128 एक्स का 1/2 दान कर दिया, तो 1/2 बच गया, यानी बचा कितना, 128 का आधा 64 एक्स बचा। और फिर थर्ड ईयर ऐसा ही होगा घटना, तो 64 एक्स प्लस 64 एक्स का वो 60% फिर से निकालना पड़ेगा प्रॉफिट के तौर पे, 10 से 10, 64 एक्स प्लस 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 36 37 38, 38.4 एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 0 यहाँ था, इसको जोड़िए तो 8 4 12, सॉरी 8 4 हाँ 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10, यानी 102.4% आया, सॉरी मतलब एक्स आया। और यहाँ फिर वही घटना होएगा ना, फिर इसका शेष क्या बचेगा, तो आधा दान कर देगा 1/2, थर्ड ईयर तक कहानी है, इसका 1/2 हटाइए इसमें से, तो बचा 1.2 एक्स। बात समझ में आया, फाइनली ये बचा, लेकिन बचा कितना है प्रश्न से, 15360, प्रश्न अनुसार इतना बचा है, हमारे अनुसार इतना हो जाता है, एक्स बराबर हो जाएगा, 1 0 हटाइए, यहाँ 1 0 बढ़ा दीजिए, 15360 बटा के नीचे 512, 8 से कट जाएगा, 8 का क्यूब होता है 512, था 64 बार में कटेगा, 8 से काटिए इसको, 8 1 जाओ 8, 73, 8 8 8 9 72, 8 दूनी 16, यानी आ रहा है आपका 19200/64, फिर 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 8 64, 8 से फिर कट रहा है, 8 3 24, 300, एक्स का मान निकल के आया 300। तो उसने कहा था, तो उस व्यक्ति ने अपने व्यवसाय प्रारंभ कितनी राशि से किया था, तो हमने एक्स माना है, पूंजी में यहाँ गुना कर दीजिए 300 से, तो गुने 300 हो जाएगा ना एक्स के जगह पर, तो 30,000 से। आया कुछ माथा में, क्या प्रोसेस चल रहा था, मैं एक बार समझा देता हूँ पुनः
कोशिश करता हूँ समझाने का। मैं 100 के रूप में माना ताकि सॉल्व करना आसान रहे। एक बंदा को जो भी इसका पूंजी था, पहले उसको 60% लाभ अर्जित होता है और कुल पूंजी जो होता है उसका 50% दान कर देता है। तो सबसे पहले हमने देखा 100 था, 60% का लाभ होगा तो 160 हो जाएगा। इसका उसने आधा दान कर दिया 1/2, तो शेष कितना बचा 1/2, तो 1/2 निकाल लिए, यानी इतना शेष बचा है। इसका फिर अगला सेकेंड ईयर में क्या होगा, इसका फिर 60% प्रॉफिट होगा तो इसमें ऐड कर दिया और उसका फिर 1/2 दान कर दिया, मतलब 50%। जो आया उसका फिर से उसमें 60% ऐड किया, जो आया उसमें से फिर 50% दान कर दिया। फाइनली जो बचा वो बुक में कहा था इतना बचा, तो इसको बराबर कर दिया। यहाँ से x का मान आया, x का मान यहाँ पे डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है ए और बी एक संयुक्त व्यवसायक था जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में इतना का निवेश किया, यानी कि उसने किया 60,000 12 महीना के लिए। 3 महीने के बाद बी ने इतना निवेश किया प्लस 80,000 है। 80,000 3 महीने बाद तक कितना महीना इसका रहा होगा, आगे पढ़ना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ए और बी एक संयुक्त व्यवसाय था जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 का निवेश किया, ठीक है। 3 महीने बाद बी ने 80,000 का निवेश किया। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 और निवेश किए, अच्छा। बी ने 5,000 निकाल लिए, अच्छा, बी निकाल लिया। 2 वर्षों के अंत में कह रहा है ए द्वारा अर्जित लाभ इतना है। यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी अनुपात में वितरित करते हैं तो बी द्वारा अर्जित लाभ कितना होता है। कई स्टेप कह दिया। शांति से समझ के चलना पड़ेगा, जैसा जैसा कंडीशन कह रहा है। पहले क्या हुआ है, ए ने 1 वर्ष के लिए इतना रुपए का निवेश किया, 3 महीने बाद बी ने इतना निवेश किया। लेकिन ए का एक और है, दूसरे वर्ष के शुरू में ए ने इतना निवेश किया, मतलब 30,000 और, तो दूसरा वर्ष में टोटल कितना हो जाएगा उसका, पहले से 60,000 था और 30,000, तो दूसरा वर्ष में हो जाएगा 90,000। 90,000 किया, अगला फिर 12 महीना के लिए, क्योंकि देखिए बात को समझिए, पहला जो वो 60,000 लगाया, वो टोटल 24 महीना चलेगा, तो या तो यहाँ 24 कर दीजिए आप कि 24 महीना तक रहा, 2 साल तक। लेकिन दूसरा वर्ष की जब शुरुआत हुआ तो उसने 30,000 लगाया, तो फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा 30,000 कि उसने 30,000 12 महीना के लिए लगाया, तो भी कंडीशन वही बात आ रहा है। बात समझ में आई, कोई चेंजिंग नहीं है। इतना हो गया। और नेक्स्ट अनुपात निकाल लेते हैं, रेशियो। बी के लिए क्या कह रहा है, 3 महीने बाद बी ने 80,000 लगाया था, 80,000 लिख लेते हैं, और ये लगाया 3 महीने बाद, यानी 9 महीना रहा होगा। फिर कंडीशन क्या हुआ कि बी ने 5,000 निकाल लिया, तो नेक्स्ट घटना में क्या होगा, 75,000 ही रह जाएगा, क्योंकि 5,000 निकाल लिया, 75,000, और ये रहेगा 12 महीना, क्योंकि सेकेंड ईयर में इसने कुछ भी चेंज नहीं किया। एक और घटना जानिए यहाँ पे, बात को समझिए, यहाँ थोड़ा सा टेक्निकली बात है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि बी स्टार्ट किया था 3 महीने बाद किया था, तो ये जो 80,000 है उसका इस साल मतलब फर्स्ट ईयर में 9 महीना तक रहा, तो हाँ सर 12 में से 3 महीना हट गया, 9 महीना रहा। अगली साल क्या हुआ, नया उसने पैसा डाला, तो नहीं, पैसा तो नया नहीं डाला, लेकिन उसने 5,000 निकाल लिया, तो उसका ये जो 75,000 बचा, अगला साल में 12 महीना तक रहा। तो हाँ सर, यहाँ से ये बी का हो गया, यहाँ से ये का हो गया, ये लाभ का भी इसका रेशियो निकल गया। कहा क्या है, 2 वर्ष के अंत में ए द्वारा लाभ अर्जित इतना है, दैट मीन्स इसमें ये जो है ए का लाभ है, तो ये किसके बराबर, इसके बराबर हम कर सकते हैं। यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी अनुपात में वितरित करते हैं तो बी द्वारा अर्जित क्या है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 6 चौका 24, 3 0 पर 4 0 लिख देता हूँ, 6 चौका 24 के 4 हासिल
2, 6 दूनी 12, 2 14, यानी 24 छक्का 144 प्लस 12 तिया 36, 36 पर 4 जीरो, यहाँ 9 8 72, 72 पर 4 जीरो प्लस 3 जीरो लिख देता हूँ और 12 25 60 के जीरो हासिल 6, 12 7 84, 84 और 6 70, यहाँ जोड़ दीजिए तो 4 जीरो से 4 जीरो गया, 6 4 10 के जीरो हासिल 1, 14 15 16 17 1 18, इधर में क्या आ जाएगा 4 जीरो से 4 जीरो, यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो मैंने रख दिया, जीरो में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 7 दूनी 14। ये जो है आपका एक रेशियो बना। कुछ भी गलती हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, एक मिस्टेक भी इसमें नहीं होना चाहिए। मिला के देखता हूँ 18, ठीक है, 72,000, मतलब 72 नहीं, ये हो गया 7,20,000 यहाँ पे। यहाँ पे 3 जीरो का 3 जीरो, 12 पर 60 के जीरो हासिल 6, 12 7 84, 6 90 ना होता, यहाँ मिस्टेक हो रहा था, छोटा मिस्टेक गड़बड़ कर देगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 162, 162, ठीक है। रेशियो आप निकाल लिए, यहाँ से काट दीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो 90 और यहाँ आ जाएगा 81 और कट जाएगा 10 और 9, रेशियो फाइनली आया 10 9 का। अब देखिए लाभ बराबर हम देखते हैं, टोटल 10 और 9 19 का लाभ हुआ, बात समझ में आया, 19 का लाभ हुआ। यहाँ जो है एक टेक्निकली समझना पड़ेगा, यहाँ क्या कहा है लास्ट पॉइंट पर कि 2 वर्षों के अंत में ये द्वारा अर्जित लाभ इतना है, यहाँ तो समझ में आ गया। कह रहा है यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से बांट लिया, क्या इसका आधा करना संभव है? नहीं करना है संभव। तो बताता हूँ क्या कर सकते हैं। पहले इसका जो है ना आधा समान रूप से बांट लिया और शेष पूंजी अनुपात में वितरित करते हैं, और शेष पूंजी को अनुपात में वितरित करते हैं। तो बी द्वारा अर्जित लाभ कितना है, ए का तो दे दिया है। सुनिए अब कहानी, हम क्या करते हैं ना, इसको 4 से अपना मन से गुना करते हैं खुद से, यानी 19 चौक 76, माना कि कुल लाभ उसका 76 रुपया था। अब देखिए कहानी क्या होगा, पहले तो आधा, तो 76 का आधा कितना 38, 38 को दोनों 50-50 बांट लिया, इधर ए का कहानी है इधर बी का कहानी है, तो 38 इसने भी ले लिया और 38 इसने भी ले लिया, सॉरी 38 का आधा आधा, यानी 19 इसने ले लिया और 19 इसने ले लिया, दोनों 19-19 ले लिया, तो जी सर 19-19 ले लिया क्योंकि आधा का। अब बचा 38, इस 38 को प्लस इस 38 को कहा कि अपना अपना रेशियो में लेना है, तो ए का रेशियो 10 है, तो इसका 10/19 नीचे आ जाएगा और इसका आ जाएगा 9/19 नीचे में, तो 19 दूनी 38, तो 19 + 20, इसका आ जाएगा 19 है और 19 दूनी 38, 9 दूनी 18, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ 3 39, इधर आ जाएगा 37। यहाँ पे लेकिन क्या कह दिया कि ये ए का पार्ट है और ये बी का, ये किसके बराबर है, तो ये है बराबर 35880 के, तो आपको इसका पूछ रहा है, यानी ये जो वैल्यू है कितना का 39 का, आपसे पूछ रहा है 37 का। अब यहाँ इससे ये भाग देने आपको आना चाहिए, जैसे 13 तिया 39 होता है 39, 3 से कट जाएगा, 3 से ही काट लीजिए, 3 13 तिया 39, 3 से काटे 3 × 3, 3 × 3 यहाँ 28 हो जाएगा, तो 9 तिया 27, 18, तो 6 और 0, 13 से काट दीजिए, 13 17 से, 13 दूनी 26, 1 0,
यानी आ गया 920, इसमें 37 से गुना कर दीजिए, 0 7 दूनी 14, 40 लास्ट में होगा, वही आंसर। तो इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपको फाइनल गुना करना पड़ेगा, तो गुना आप कर लीजिएगा, गुना में छोड़ दे रहा हूँ। इसका आंसर ऐसे आएगा, पहला नंबर। एक बार मैं समझा देना चाहता हूँ, ऐसा क्वेश्चन हाई लेवल का है, पूरा हाई लेवल, मतलब सीजीएल बीजीएल लेवल का है, बट दिया हुआ है तो कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा उसको समझते हैं। हाँ, यहीं से शुरू हुआ था। क्वेश्चन कहा था कि ए ने इतना रुपया निवेश किया, दूसरे साल क्या हुआ, 3 महीने के बाद बी ने इतना लगा दिया, दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने इतना रुपया और निवेश कर दिया। तो इसका पहला वाला पैसा 24 महीना तक रहा, 2 साल तक, लेकिन अगला पैसा जो लगाया वो एक ही साल रहा, नेक्स्ट ईयर। तो ये टोटल पूंजी हो गया इसका। बी का निकालना है, तो बी का शुरू में है 80,000, 3 महीना बाद शुरू किया तो 9 महीना रहा। अगला साल के शुरुआत में वो पैसा तो नहीं डाला, लेकिन और 5,000 निकाल लिया था, 75,000 बचा, वो अगला 12 महीना तक रहा। तो यहाँ से इसका और इसका पूंजी आ गया, तो ये पूंजी है। एक बात जान लीजिए कि पूंजी का जो रेशियो होता है ना, उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट भी दिया जाता है। तो लाभ टोटल आया हमारे इन दोनों को जोड़ने से 19। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि इस 19 से आप सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि कंडीशन आगे बहुत विकराल कर दिया। कहा कि ए का लाभ इतना है, लेकिन कंडीशन गजब का दिया कि यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से बांट लिया, मतलब जो भी लाभ हुआ, तो मैंने क्या किया, 19 का आधा आधा करना संभव नहीं था, तो हम 4 गुना किया, 76। इसलिए किया क्योंकि जब 76 को अब क्या किया कि पहले तो 38 आधा आधा कर दीजिए, आधा कर लिया। इस आधा में से कहा कि आधा को उसने आधा आधा बांट लिया, यानी 19 से भी ले लिया, 19 से भी ले बराबर। अब जो आधा बचा ना, इसका ये क्या किया, आपने पूंजी के हिसाब से बांट लिया। तो इस 38 का इसका 10 भाग लगा हुआ था, 10/19 लिखेंगे, नीचे टोटल जोड़ के लिखाता है। 19 इसको भी मिला था, लेकिन इस 38 के लिए इसका तो काम खत्म, यहाँ बट गया 19 अब इसका देख रहे हैं हम। फिर इसमें से 10/19 इसको मिल गया, तो इसका अब क्या बचा, 9/19 इसको मिला। यहाँ से सॉल्व करें तो ये रेशियो निकल गया 39 और 37। अब क्या कहा कि ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया, लेकिन ए का कहा इतना है, तो ये इसके बराबर कर दिया और उसके बाद इतना का वैल्यू निकाल दिया। सॉल्व करके आया 34,040। एग्ज़ाम में आएगा, ये सब माइंड बनाए ले रहिएगा, तो याद आ जाएगा कि हाँ इस टाइप के नहीं कट रहा होता है, तो गुना करके आगे बढ़ा लेते हैं। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ 38 लेके अगर हम बनाना शुरू करते, मतलब 2 से गुना करके, तो काम बनता। आप फंस जाते। क्यों फंस जाते, आपको लफड़ा यहाँ पैदा हो जाता। देखिए, अगर आप यहाँ 2 से गुना कर देते, यहाँ 38 आता आपका, 38 का आधा आधा आप दे देते, यहाँ पे 38 आता, 38 का आधा आधा आपको करना था, तो 19 करते। और फिर 19 का आधा कैसे बांटिएगा, इसको आधा आधा, तो 19/2 19/2 हो जाता, फिर बटा उटा में आता, आपको दिक्कत होता सॉल्व करने में। सॉल्व तो 19 से भी हो जाएगा, लेकिन परेशानी से बचने के लिए वैसे कर लेते ऐसे, जब भी आ जाए उटपटांग सा कुछ। तो ए और बी ने कुछ राशियाँ का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया, अच्छी बात है, और अपना पैसा वापस भी ले लिया। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यदि बी ने इतना निवेश किया था तो ए ने कितना निवेश किया था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मान लेते हैं ए का 100 रुपया है पूंजी, और बी का मान के चलते हैं y रुपया पूंजी है। ये पूंजी हो गया। समय की बात करें, 8 महीने के अंत में बाहर आया था, 8 महीना तक इसका पूंजी रहा, इसका तो पूरा साल भर रहा। नेक्स्ट जो नीचे लिखते हैं वो क्या होता है, लाभ होता है। लाभ इसका है 5, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, ए और बी को अंत में इतना मिला। पहले तो क्या 8x, ये इसका लाभ, और इसका 12y लाभ हो गया। लेकिन कहा कुछ और है, कहा है कि इसका जब आप रेशियो निकालेंगे 8x/12y, वो किताब में दिया है 5/9, तो 5/9 लिख दीजिए। यहाँ से 100 निकालेंगे तो 12×5 = 60 आ जाएगा, और 9×8 = 72 आ जाएगा। x और y का रेशियो आपने निकाल लिया, यानी पूंजी का रेशियो आ गया। समझ रहे हो कहानी, पूंजी का रेशियो आ गया, तो अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब खेला ख़त्म, कहानी कर लिया आपने सब कुछ। ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, किसका, बी का दिया हुआ है। बी का क्या है, y है ना, 72 का वैल्यू आपको दे दिया 36,000। एक का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा
36,000 बटा 72। पूछा क्या है, ए ने कितना राशि लगाया, यानी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। एक्स का क्या है 60, यहाँ गुना 60 करिए बाबू जनाब, ऐसे करके बन जाएगा। 12×6 = 72, 12×5 = 60, 6 से काटिए 6,000 बार में, 6×5 = 30,000। मैं अच्छा खासा रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक मक्खी है बेचारी, घर नहीं जा पाई है लगता है, मेरे को कब से परेशान कर रही है मेरे शरीर पर बैठ के। नेक्स्ट करा है, समझ में आ रही है ना, टफ लग रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, टफ लगे चलेगा लेकिन समझ में आनी चाहिए बात। टफ है तो टफ लग रहा होगा आपको, बहुत अच्छा खासा टफ है, मैं बोला ना। 8 नंबर में आइए, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ में इतना 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 के अनुपात में बांटा, लाभ को बांटा। उसने अपने पूंजी 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की थी। उनकी पूंजी का अनुपात क्या था? मान के चलिए ना कि एक पूंजी ए लगाया, एगो बी लगाया, एगो सी लगाया, ये पूंजी हो गया। अच्छा, पूंजी के नीचे अगर हम समय लिख दें, ये 4 महीना, 6 महीना और 18 महीना, तो लाभ क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बहुत आसान है सर, 4A 6B और 18C इसका लाभ आ गया। कट जाएगा तो 2A 3B 9C आ जाएगा। ये जो है जानते कितना के बराबर में दे रखा है? ये 9, ये 8 और ये 11 दे रखा है रेशियो। इसके बराबर में आप लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। यहाँ से अगर आप 2-2 करके करें 2A/3B, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 9/8। अगर यहाँ आप लिखते हैं 3B/9C, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 8/11। यहाँ से निकालिए 9×3 = 27, A/B तो 27/9 8 दूनी 16। यहाँ से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो B/C निकालिएगा। 9×8 = 72, 11×3 = 33। अब इसको मर्ज करना पड़ेगा आपको, A, B और C। यहाँ क्या लिखिएगा? 27, 16 और यहाँ लिखिएगा 72 और 33। यहाँ पे 16 भरेगा और यहाँ पे 33 भरेगा। कटने वाला को काट लीजिएगा, फिर गुना करिएगा। यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दिया, यहाँ से 3 बार में कट जाता था, 8×3 = 24 यहाँ आ जाता, आसान हो जाता, और यहाँ 11 का 11 रहता। यहाँ पे लिखा था 24 और 11, फिर भी कट रहा है। नहीं कट रहा है, गुना करिए। 6, 7 और 176 आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा? 6 चुका 24 के 4 हासिल 2 4, 6 दूनी 12, 12×4 = 16, 17 18 के 8 हासिल 1, 2 1 3, 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 7 21 6, 27 28 29, 29 के 9 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8, 891 यहाँ आएगा। सॉरी, यहाँ 33 तो होगा नहीं, उस समय वाला मैं लिख दिया था। यहाँ भी 24 ही होगा क्योंकि अपना जगह भरेगा, ये अपना जगह भरता है, तो यहाँ गलती हो गया। अब यहाँ ये रेशियो यहाँ पे जगह नहीं बचा, अब यहाँ लिखूँगा मैं। 7 × 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 4 दूनी 8, 14 और 8 22 के 2 हासिल 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 628 आएगा। ये तो कटता, मैं काट के गुना करता तो आसान रहता, ये भी तो बेवकूफ़ी हो गया। यहाँ कट रहा था ना, तो काट के गुना कर लेता, इजी वे में हो जाता। कोई बात नहीं, इसी को काट देता हूँ। ये कट जाएगा आपका 8 दूनी 16
8 दूनी 16, 2 अंजा 2, 9 दूनी 18, 2, 3 1 4, अभी भी कटेगा। 4 से काट दीजिए। 8 648 आता, तो ये कटेगा 3 2 और 8, 8 से काट दीजिए। 8 4 से काटिए। 4 8 चौक 32, 4 पंजा 4, 4 से काटिए। 4 चौका 16, 4 8 32, 4 से काटिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी रेशियो आया 81, 48 और 22 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम आसान है, बस आपको क्या है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है। आइए फिर से समझाते हैं। 3 साझेदार ने एक व्यवसाय का लाभ इस रेशियो में बांट लिया है। उसने अपना पूंजी 4 6 और 8 महीना के लिए लगाया। तो आप एक चीज़ जानिए, ये मैं मान लिया पूंजी ABC लगाया, समय ये रहा, इन दोनों का गुना करेंगे, लाभ आएगा। क्योंकि लाभ हमको ऑलरेडी दे रखा था, तो मैंने ये लाभ बराबर में क्या कर दिया, ये लाभ लिख दिया। और इसका जब लिखा ऐसे, तो एक चीज़ समझ में आने लगा कि अगर हम 2 का यहाँ रेशियो लेते हैं तो यहाँ भी 2 का रेशियो लेंगे, फिर इन दोनों का लेते हैं तो फिर इन दोनों का रेशियो लेंगे। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से कट गया 3 बार में गुना करके, यहाँ 1 बटा आया 1 बटा आया। इन दोनों को मर्ज करना मैं सिखा ही चुका हूँ, ABC कैसे मर्ज करते हैं। यहाँ डाला 27 और 16, और यहाँ पे डाला 24 और 11। उसके बाद 16 इधर भरेगा, 24 इधर भरेगा, कटने वाला यहीं काट के तब गुना करते। मैंने गलती से गुना कर दिया तो बाद में काट लिया, बात घुमा के वही पड़ेगा, लेकिन काट लेंगे और गुना करना आसान पड़ जाता है। समझते हैं। व्यक्ति ए ने 65,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने के बाद बी भी 50,000 निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी 55,000 के निवेश के साथ दोनों का साथ में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% प्राप्त हो गया। ए ने अकेले कितने महीने के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया, मतलब शुरुआत कितने दिन तक करता रहा। बात को समझिए, बी का टाइम नहीं पता है, तो बी का मान लीजिए x माह तक वो लगाया पैसा, तो सी का हो जाएगा इसके 3 महीना बाद आया, तो 3 महीना कम जाएगा, इतना माह तक। कहेगा हाँ सही है। ए का मुझे पता है नहीं, ए का ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ कहानी चल रहा है 1 साल के लिए। यहाँ जब कोई क्लियर नहीं हो कितने दिन के चल रहा है, तो आप 12 महीना लेकर बना लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि साल के अंत में ही पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ए का जो लाभ है, जानते हैं ये किसके बराबर है, बी और प्लस सी के लाभ के बराबर है, क्योंकि इसको 50% मिला है, तो इन दोनों को 50% मिला होगा। ए का लाभ क्या है, तो ए लगाया है 65,000 रुपया, और फिलहाल मैं 12 महीना मान के चलता हूँ कि 12 महीना तक इसका रहा। लेकिन ये जो है ना 12 महीना के लिए लगाया है, कंडीशन समझिएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि कितने दिन बाद बी आया, यानी बीच में कितना दिन इसका चलता रहा था। बी का इसमें से घटाएंगे तो आंसर होने वाला है। अब देखिए बी का क्या है, 1 माह के लिए लगाया है 50,000 रुपया, तो 50,000 x हो जाएगा, प्लस 55,000, और इसमें गुना हो जाएगा x माइनस 3 से। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 3 जीरो यहाँ लिख लेते हैं, और 12 पचे 60 के जीरो, हासिल 6, 12 छक 72, 72 और 6 78, 7,80,000 हो गया। यहाँ आ गया, देखिए ये आ जाएगा 55,000 गुना होगा, तो बात समझ में आया, 55,000 x और यहाँ है 50,000 x, तो कितना हो जाएगा, ये 1,05,000 हो जाएगा। इस पर 3 जीरो डाल दीजिए और x लगा दीजिए, और इससे इसमें गुना करिए, तो माइनस 3 जीरो तो पहले आ जाएगा, तो हाँ सर आ जाएगा। 5 3 15 के 5, हासिल 1, 5 3 15 1 16। इसको इस तरफ ले आइए, माइनस में ना इधर ले आइए, तो ऐड हो जाएगा, तो 3 जीरो
561 000 5 8 6 14 के 4 हासिल 1 7 2 9 इक्वल टू, ये इसके बटा में आ जाएगा ना, जब इधर कैलकुलेट होगा तो यहाँ x आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, तो x का मान 9 आ गया। यानी कि B 9 महीना तक लगाया पैसा और A का रहा 12 महीना तक। तो शुरू का 3 महीना क्या था, कहीं ऑप्शन नहीं है, ई में जाइए। शुरू का 3 महीना जो था वो ए अकेले काम कर रहा था, वही पूछ रहा है अकेले महीने कितने दिन तक। तो 12 महीना तो ए का रहा, बट शुरू में अकेले जब बी आया 9 महीना रहा ना इसका, तो 3 महीना तक शुरू में ए अकेले था, ये कह रहा था क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस भी ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ए ने कितने महीने बाद अपना धन वापस ले लिया? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी लिख लेते हैं। 3 महीने के लिए मान लेते 100 रुपया लगाया और ये पैसा कुछ लिया नहीं है। ए और बी के धन निवेश करने का व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया, तो कुछ महीने बाद रहा, मान के चलिए 1 महीना तक रहा और उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में इतना के अनुपात में उसको लाभ मिला है। बात समझ में आया? 2:5। तो हमने क्या किया, ये मान के चलिए 1 महीना तक रहा, इसका 12 महीना तक रहा, एक रेशियो निकाल लिया। ये हो गया क्या, लाभ हो गया ना इसका। अब हम ये जो मेरा लाभ का रेशियो आया है, यहाँ भी रेशियो दिया हुआ है, बात समझ में आया? तो ये जो है 3x बाई 12×5 = 60 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2/5 के, क्योंकि ये तो मेरे हिसाब से रेशियो है ना, बुक के हिसाब से 2 और 5 है। यहाँ से काटिए 12×5 = 3 से 4 बार में, 4 दूनी 8, तो x बराबर 8, यानी 8 महीना तक उसका पैसा रहा। 8 महीना बाद वो पैसा अपना वापस ले लिया, क्योंकि 8 महीना के हिसाब से ही ये आंसर आया है। उसी तरह 11 नंबर फिर देखिए, PQR संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि P 6 महीने के लिए इतना, Q 5 महीने के लिए इतना और R 3 महीने के लिए इतना का निवेश करेगा। इतना के कुल लाभ में P का कितने राशि प्राप्त होगा? बहुत आसान है। सबसे पहले समझिए, P, Q और R है। जीरो पूरा हटा दीजिए, यहीं पे जीरो का ज़रूरत ही नहीं है। P लगाया 25, Q लगाया 44 और ये लगाया 50। समय की बात करें, 6 महीना के लिए, 5 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, ऐसे भी वो कट ही जाता है, इसलिए उसको हटा दिया। तो यहाँ से लाभ निकाल लीजिए, ये पूंजी है, तो 25 छक्का 150, 150 यहाँ आ जाएगा। 5 चौका 20, 5 चौका 20 है 2, 22, 5 3 15, 150। यहाँ से भी 0 0 हटा लेते हैं, तो फाइनल रेशियो आया 15, 22 और 15 का। अब तो नहीं कटेगा, तो नहीं सर नहीं कटेगा। अब आइए, यहाँ से आपको समझना है, ये जो टोटल जो इसका लाभ है 104,000, ये टोटल का है, तो टोटल नीचे लिखना है आपको जोड़ के। 15 दूनी 30, 20, 50 और 2 52, 52। ऊपर क्या लिखाएगा, तो जिसका ने पूछा है उसका P को कितना राशि मिलेगा, तो P को मिलेगा 15, तो 15 ऊपर लिख दीजिए। इसका ये डबल है, तो यहाँ से 2000 आ जाएगा आपका, तो 15 दूनी 30, आपको आंसर आ जाएगा 30,000। क्लियर है? इजी लगा? एक आध इजी भी डालता है बीच में, ये कैलकुलेशन करके तो समय लगेगा ही लगेगा आपको। उसी तरह 12 नंबर पे आइए, एक निवेशक ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 6% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 12% पर निवेश किया। यदि इस निवेश से उसे इतना की वार्षिक आय प्राप्त होती है तो निवेशक पूंजी ज्ञात कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 2 और 4 का एलसीएम लीजिए, 8 आएगा। मान लीजिए कि पहला का पूंजी, दूसरा का और तीसरा का, ये क्या कर रहा है, 1/2 भाग, पूंजी का 1/2 भाग। तो बात समझिएगा, पूंजी 8 मानकर चल रहे हैं, तो
8 का 1/2 यानी 4 का 6%। अच्छा 6% बाद में करते हैं। और 1/4 भाग यानी 8 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा 2। और शेष 12% पर शेष कितना हो जाएगा 6 यहाँ आ गया, 8 में से तो यहाँ 2 आ जाएगा। सभी में हम x लगा ले रहे हैं, मेरा काम आसान रहेगा इसीलिए। अब क्या कहा, इसको लगाया है 6% पर, इसको लगाया है 8% पर और इसको लगाया है 12% पर। लगा दिया। फाइनल जो उसको प्राप्त हुआ है प्लस कर दीजिए। फाइनल जो उसको प्राप्त हुआ है वह है 528। बस यहाँ से सॉल्व करिए। 6 चौका 24, 24x% प्लस 8 दूनी 16x% और 12 दूनी 24x% इक्वल टू 528। यहाँ क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं। 24 दूनी 48, 48 और 16 64, 64x% इक्वल टू 528। तो x बराबर क्या हो जाएगा 528 गुना 100/64, क्योंकि ये परसेंट हटेगा बटा में 100 आएगा, वही बोल रहा हूँ। x बराबर कितना आ जाएगा, काटना होगा, 4 से कट जाएगा बताइए। 4 × 4, 4 × 3 12, 4 दूनी 8, 8 8 64, फिर 4 से कटेगा, 4 × 3 12, 4 × 3 12 और 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 2 से कटेगा 50 बार में 0, 5 3 15 के 5, हासिल 1, 5 3 15 1 16, 1650। गलती कर दिया ना, कुछ तो गलती कर दिया कहीं। ये काटा 4 से, अच्छा 16 चौका 64, यहाँ आ जाता 8, यहाँ 4 और यहाँ 25। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है काटने में, ठीक है, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ। ये काट कर क्या आएगा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप देख लीजिए। आप इसको काट सकते, इतना तो काट ही सकते हैं ना। तो काट क्या आएगा आपका ये 825, ठीक है। जब इसको काटेंगे ना तो आपका 825 आएगा, कुछ बड़ा नहीं आएगा। कुल पूंजी निकालना है, पूछा है क्या क्वेश्चन में, तो निवेश पूंजी ज्ञात करिए। तो टोटल का पूंजी निकालिएगा ना, टोटल पूंजी कितना था, तो 4 × 2 6 2 8x, तो 8x मतलब 8 गुने करना होगा 825, ये आ जाएगा 6600। गुना है यहाँ पे, आप काट कूट कर लीजिएगा। मेनली मेथड सीख लीजिए ना, काट कूट तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है आपके सामने, एक व्यापार में ए बी से 60,000 अधिक लगाता है। बी की पूंजी 7.1/2 महीने तथा ए की पूंजी उसे और 2 महीने अधिक लगा रही है। कुल लाभ 62,000 है, जिसमें बी को ए से 14,000 कम मिलते हैं। ए द्वारा लगाई गई पूंजी है। एक भी आसान नहीं है, सब लंबा लंबा जाएगा, स्टेप बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए ए का जो लाभ राशि है वो x मानकर चलना पड़ेगा। फिर से समझिए क्वेश्चन, एक व्यापार में ए बी से इतना अधिक लगाता है। बी की पूंजी इतना महीने तक और ए की पूंजी उससे 2 महीने अधिक लगी रही। कुल लाभ जो है इतना आया, इसमें बी को ए से इतना कम मिलते हैं। ए द्वारा लगाई गई पूंजी बताइए। पहले लिखना पड़ेगा ए का लाभ, यहाँ से चलना पड़ेगा। x है तो आपसे b का आप लाभ पूछेंगे तो आप कहिएगा इससे कम मिला है इसको 14,000। 14,000 कम कर दिए, आगे देखते रहिए। अच्छा, x प्लस x माइनस 14,000 ये बराबर जानते कितना के हो जाएगा, कुल लाभ इतना है तो 62,000 के, तो
2x बराबर हो जाएगा, ये जाके घट जाएगा इधर, तो 000 तो आएगा ही आएगा। एक 12 में से 4 गया 8, ये बचा 5, 5 में से गया 4, 2 से कटेगा, x बराबर आ जाएगा 24,000। x का मान आपने निकाला, ये सॉरी ये ऐड हो जाएगा इधर जाके, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 76,000। इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 38,000 आ जाएगा। 38,000 रुपये एक्स का मान। ठीक है, आगे आइए। ए का लाभ हो गया 38,000। बी का लाभ कितना हो जाएगा, तो बी का लाभ है 14,000, इसमें से घटा दीजिए, 000 4 24,000, तो 1 का 24 इसका। अब देखिएगा एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एक और पेज लेना पड़ेगा। देखिए, एक मान के चलिए बी का जो पूंजी है वो है आपका, कुछ भी मान ले, पी मान लेते हैं, तो ए का पूंजी जानते क्या हो जाएगा, पी प्लस 60,000। क्वेश्चन में कहा है 60,000 अधिक लगाता है बी का जितना होगा उससे, तो बी का अगर पी माना है तो ए का 60,000 ज़्यादा हो जाएगा। अब यह ऊपर करके रख देता हूँ और आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। आप एक बात समझिए, पी प्लस 60,000 इसका यहाँ पे लिखा गया है बी पूंजी 7 1/2 महीने तक, और ए की पूंजी उससे 2 महीने अधिक लगता है, यानी कि 9 1/2 तक रहा ये, इसका है ये ए का। बी का तो इतना लगा है, ए का ज़्यादा लगा है, तो इसीलिए मैंने इसमें इतना किया। और नीचे किसका लिखेंगे, पी का, मतलब बी का मान लेते हैं यहाँ पे है, तो बी का रहा है इतना दिन तक, यानी 7 1/2 देता। और यहाँ इसके लाभ का लिख दीजिए, लाभ तो आप निकाल ही लिए हैं कि 38,000 आया है और इसका 24,000 आया है। यहाँ से काट दीजिए, 19 दूनी 38, 12 दूनी 24, यहाँ तोड़ेंगे 9 दूनी 18, पी प्लस 60,000, यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14 1 15, 15 p/2, यहाँ आ जाएगा 9 दूनी 18 1 19/2, 2 से 2 तो पहले कट जाएगा, बराबर में 19/12, समझते रहिएगा, 19 से 19 भी गया। यहाँ पी है, ध्यान रखिएगा, 3 से काट रहे हैं, 3 चौका 12, 3 3 3 5 15। अब 4 से गुना कीजिए, 4p, यहाँ पी लगाना जरूरी है, 4p या प्लस 6 चौका 24, 4 0 इस पर डालिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 5p यहाँ चला जाएगा, ये जाके घटेगा तो 24 पर 4 0, यहाँ पे p आ जाएगा। p का मान आ गया आपका कितना, 24 पे 4 0। ये b का पूंजी हो गया, क्योंकि p आप क्या माने थे, यहाँ देखिए p आप क्या माने थे, p की पूंजी, तो a का पूंजी पूछा क्या था क्वेश्चन में, ए द्वारा लगाई गई पूंजी, तो इसमें से क्या करना होगा, 6,000 और ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 60,000 है, 60,000 ऐड करिएगा, 0 0 0, गलती जो लिख दिया, 0 6 4 10 के 0, यानी उसका 3 लाख रुपया हो जाएगा, ये वाला सी। क्या ये स्टेप में गया, कितना लंबा गया, कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ भी नहीं कर सकते, बनाना है मतलब बनाना है, क्वेश्चन सारे लंबे रहेंगे। देखने में छोटा चैप्टर, समय अच्छा खासा टेकिंग ले रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है, ए और बी 5 और 6 के अनुपात में पूंजी का साझेदारी करते हैं, ठीक है। 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकालता है, जबकि बी अपनी पूंजी में 33.1/3% की वृद्धि करता है। 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा बताइए। घटना को हम लिखते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है। लाभ की बात करते हैं सबसे पहले, ये है पूंजी, और 4 महीने के बाद, तो 4 महीना तक तो इसका रहा ही रहा, प्लस 5 का
4 महीने के बाद अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है। तो ये जो पूंजी था इसका 5, इसका 1/5 भाग निकाल लिया, निकल गया। तो बचा कितना? तो 4/5 भाग। दिमाग लगाइए अब ज़रा। 5 का 1/5 निकाल लिया तो इन्वेस्ट कितना रहा? 4/5 भाग। और ये कितना महीना रहा होगा? 4 महीना इधर तो 8 महीना इधर रहा होगा। टिल क्लियर है? तो हाँ सर क्लियर है इतनी बात। बी पर अब आइए खेला करिए सर। जबकि बी अपनी पूंजी, बी की पूंजी कितनी है? 6 है का 33.1/3% वृद्धि करता है। तो समय वही है, 4 महीना बाद ये घटना दोनों हो रही है। तो 4 महीना तक ये तो रहा इसका पूंजी 4। अब इसका शेष पूंजी, तो सबसे पहले समझिएगा ये 6 यहाँ पे है। अब इस 6 का इसमें क्या हो रहा है? 33.1/3% कितना होता है? तो 33, यहाँ पे 33 लिखता हूँ। 33 या 99 100, यानी 100 बटा के नीचे 3, और ये परसेंट हटेगा तो 2 जीरो, यानी 1/3 का वृद्धि करता है। वृद्धि करने का मतलब क्या होता है बताइए मेरे को? 4/3 हो जाएगा ना। 1/3 आया, वृद्धि करने का मतलब क्या होता है? 4/3 कर दिया, तो इसका पूंजी तो बढ़ गया। अच्छा, ये पूंजी कितना दिन रहा? तो फिर कहिएगा सर ये भी 8 महीना रहेगा इसका। तो ये बी का कहानी हो गया। यहाँ सॉल्व करिए। 5 से 5 गया, 8 चौक 32, 5 चौका 20, 20 में 32 जोड़िए 52। यहाँ पे आइए, 3 से काटिए 2 बार में, 4 दूनी 8, 88 64, और 6 चौका 24, 88 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। और छोटा करते हैं, 4 से 13 चौका 52, 22 बार में कटेगा 4 से। जितना ये तो निकल गया ना पूंजी का रेशियो। लाभ भी कर सकते हैं, लाभ पूंजी एक ही बात में घूमता है। टोटल है 6.3 लाख। इसका 6.3 लाख का नीचे तो ये टोटल पैसा यही है, तो नीचे टोटल लिखे 3 आ 2 5, 2 आ 1 3, 35। ऊपर किसका निकालना है? बी का हिस्सा, बी है 22। यही सॉल्व करना है आपको। पॉइंट हटा के 10 डाल दे रहे हैं। इसका आधा 5 हो जाएगा, इसका आधा 11 हो जाएगा। और चूँकि लाख में है तो जीरो की कमी है ही नहीं, जीरो मांगते रहिएगा जब जब ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करिएगा, काटा काटी कर लीजिए। लाख में है ये, या ध्यान रखिएगा। लाख का मतलब आप जीरो डाल लीजिए, जितने 5 जीरो इस पर, ठीक है। 5 जीरो डाल के उसका सॉल्व करिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा 3.96 लाख। 3.96 लाख आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, मैं निकाल के दिखाई दे रहा हूँ। 11 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 3, 6 3 9 और 6, इसको 5 से भाग दे। 1 मिनट, 35 बचे, कितना आ जाएगा? 50 25 के 5 हासिल 2, 5 15 16 17, 176। 3 बार में लगाइए, 5 15 के 5 हासिल 1, 17 51 और 1 52। देख रहे हैं आ जाएगा ना? 3.96 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से भी निकल जाएगा, ज़रूरत नहीं लाख लिखने का। तो समझ में आ गया होगा आंसर कहाँ चला जाएगा 14 का। इसमें है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ई पर टिक मार दीजिएगा। बेसिक मेथड आसानी से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, बस कैलकुलेटिव ज़्यादा होता है, माथा दुखता है हर एक बच्चा का, ये चीज़ मैं जानता हूँ। ABC ने एक निश्चित निवेश किए तथा उसकी कालावधि का अनुपात इतना है समय का, और ABC के लाभ का अनुपात इतना है, तो ABC के निवेश का अनुपात बताइए। देखिए इसके जो लाभ है ना, देखिए एक चीज़ हम जानते हैं, कैपिटल बराबर होता है, मैं कई बार अभी बोला हूँ, सॉरी, कैपिटल गुना टाइम बराबर होता है प्रॉफिट। तो अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और आपको लाभ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो कैपिटल नहीं निकाल लीजिएगा, प्रॉफिट बटा क्या हो जाएगा? टाइम। प्रॉफिट कितना है? 4 का, तो टाइम कितना है? 3। रेशियो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है। रेशियो यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 7 है। 7 दूनी 14, 4 3, 3/2 और 2/1। अब इसको छोटा रेशियो लाने के लिए क्या करना है? इसके एलसीएम से गुना करना रहता है 6 से। 3 दूनी 6, 6 से करिएगा, 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। 2 से 3 बार में तो 3 तिहाई 9 आ जाएगा। 1 से 6 बार में 6 दूनी 12 आ जाएगा। 8 9 12, पहला नंबर ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ABC ने इतना के अनुपात में पूंजी निवेश किया।
व्यापार अवधि के अंत में उसे इतना के अनुपात में लाभ हुआ, उसके निवेश का समय अनुपात बताइए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, पूंजी, तो 3 है, 4 है और 8 है। लाभ, यह है पूंजी, ये है लाभ, 2:3:5। बस उसी नियम पर आ जाते हैं, प्रॉफिट बटा टाइम। बट इस बार क्या है, पूंजी है, यानी कैपिटल है और आपके पास प्रॉफिट है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा लाभ के बटा में, यानी 2/3, यहाँ आ जाएगा 3/4, यहाँ आ जाएगा 5/8। यहाँ एलसीएम से गुना कर दीजिएगा, तो एलसीएम कितना आएगा आपको पता है, 24 आएगा। 24 से गुना करिए, तो 3 8 24, 8 दूनी 16, 4 से कटेगा 6 चौका 24, 6 3 18, 8 3 24, तो 5 3 15, 16 18 15, 16 18 15 बी नंबर में है। बस 22 तक जाना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में, नहीं तो लटका रह जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ए ने इतना के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद इतना के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद उसे इतना का लाभ होता है। ए और बी का हिस्सा निकाल के बताइए। तो देख लीजिए ना आसानी से, ए इधर लिखिए, बी इधर लिखिए। ये अपना पैसा कितना दिन लगाया है, तो 75,000 रुपया 12 महीना तक रहा। इसका पैसा 80,000 5 महीना बाद, तो 7 5 12, 7 महीना तक ही रहा होगा। बात समझ में आया? इसका 3 जीरो से पहले 3 जीरो हटा दीजिए। 16 5 80, 15 5 75, 6 4 4 3 12, 4 चौक 16, 15 3 45 और 7 चौक 28। टोटल जो इसका पैसा आया है 40,8,800। किसका पूछ रहा है, ए और बी का हिस्सा। तो ए का निकालना है तो 45 डालिए और नीचे जो टोटल डालिए, तो 8 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 2 6 73 आ जाएगा। छतरी 18, ये कट जाएगा आपका। ये सब मज़ेदार चीज़ है, 5600 बार में कटेगा। इससे जब काटेगा 5600 बार में, 45 से अब इसमें क्या करिए, गुना कर दीजिए। 45 से गुना करिएगा, ये ए का हिस्सा आ जाएगा। 2 जीरो 6 5 30, 3 जीरो अब लास्ट में आएगा। इसमें 3 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 6 5 30 के जीरो हासिल 3, 6 चौका 24, 5 25, 25 दूनी 50, 50 और 2 52 के 2 हासिल 5, और नेक्स्ट कहाँ गया, 5 चौका 20 और 5 25, 25 2000, 25 2000 इसमें है, यही आंसर होगा। जरूरी नहीं कि दोनों निकालिए, एक निकल गया आंसर मिल गया, मार दीजिए टिक। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना है। बहुत आसान हो गया तब तो। इसका यह 7 गुना है तो 7:1 हो गया। इतना के लाभ अर्जित मिला, तो एकदम मक्खन हो गया। अभी टोटल वैल्यू 8 है और किसका निकालना है, ए का हिस्सा, तो ए का है 7। बस इसको सॉल्व कर देना है। एक मिनट, किसका निकालना था, फिर से पढ़ते हैं, कुछ गलती कर दिया। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना है। इतना के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा बताइए।
सही है, इसको सॉल्व करिए। कटेगा 8 से, 8 3 24, 35 आ जाएगा, 8 चौक 32, 30 आ जाएगा, 7 चौक 28, सॉरी 8 3 24 फिर से हो जाएगा, 7 5, 7 से गुना करिए अब इसमें, 5 3 7 7 49 3 52 6 0 2 4। कौन सा ऑप्शन है? 2 4 0 6 0 5। एकदम बेसिक हो गया, बस कुछ नहीं करना था। जब उसका दे दिया कि इतना गुना है तो वो आपको रेशियो ही दे दिया, तो बस कैलकुलेशन में जो समय लग जाए। ए और बी क्रमशः इतना और इतना निवेश करके एक साझेदारी किए। 3 महीने बाद सी इतना का निवेश करके उसमें शामिल हो गया, इतना के छमाही लाभ में। इतना 6 महीना पर आया तो इसका डबल कर दीजिए, 12 महीना हो जाएगा। लाभ में बी का हिस्सा बताइए। तो पहले हम एक एक करके लिखते हैं। 20,000 रुपया लाया एक बंदा, उसका 6 महीना तक रहा होगा, 6 महीना पर कहा है इसीलिए 6 महीना से निकाल दे रहे हैं। दूसरा बंदा है जो 16,000 लगाया, वो भी 6 महीना रहा। तीसरा आया वो लगाया 10,000, तो उसका 3 महीना रहेगा, 3 महीना बाद 3 महीना रहा। यहाँ से काट छाट के रेशियो निकालना होगा। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 कटाइए, 3 0 3 0 3 0, तो यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 16 दूनी 32, और यहाँ बचा 20 दूनी 40, और कटेगा अभी 20 16 और 5। टोटल जो आया है कितना आया है? 4100 ना, तो 4100 का नीचे टोटल लिखे, 20 और 10 30, 11 41। और किसका निकालना है? बी का हिस्सा निकालना है। बी का हिस्सा इसमें क्या है? 16, तो 16 ऊपर डाल दीजिए, इससे कटेगा 100 बार में 1600 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जाएगा, क्योंकि कहीं भी मैच ही नहीं किया आंसर। मुझे लग रहा है आपको ठीक लग रहा होगा प्रश्न। धीरे धीरे बहुत बातें सीखने को मिला होगा। पहली बार पढ़ने वाले को दिक्कत लगा होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप भी कैलकुलेटिव हो जाइएगा। मैं भी कुछ कैलकुलेशन छोड़ दे रहा हूँ, कितना बहुत हार्ड होता है ना, तो समय लगेगा। समय बचाने के लिए काट तो मैं भी दूंगा, लेकिन समय तो बचाना है ना। देख लीजिए 1 घंटा 12 मिनट हुआ है, और क्वेश्चन हुआ है 20, और 3 23 क्वेश्चन हुआ है। टाइम तो लेगा ना, बड़े बड़े क्वेश्चन है। सॉरी 20 तो अभी हम करने ही जा रहे हैं। कह रहा है ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का दुगना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। क्या बात है, ए के पूंजी का दुगना बी के पूंजी के 3 गुने के बराबर है। तो ए बटा बी आपका क्या आ जाएगा? 3/2। बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है। ये कौन सा आता है? बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है, तो यहाँ से ये आ गया रेशियो। कुल लाभ इतना है। अब यहाँ से ये दोनों रेशियो मर्ज कीजिए। तो रेशियो मर्ज करने के लिए ना एकदम ईजी तरीका मैं बता देता हूँ। या तो वो टेक्निक लगाइए जो मैं तो बता रखा हूँ, चलिए उसी को लगा देते हैं। यहाँ से लिखिएगा 3 और 2, और यहाँ से लिखिएगा 4 और 1। इसका जगह 2 भरेगा, इसका जगह 4 भरेगा, अपना अपना जगह। अब देखिए पूरा में कटने वाला है, तो 2 से 2 बार में काट दीजिए, और यहाँ 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ 1 रह गया। तीनों रेशियो निकल गया। और टोटल पूंजी कितना है? तो कहिएगा सर 297,000 है। टोटल 6 4 10 1 11। ऊपर में किसका पूछा है? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा 4 है, तो ऊपर 4 लिखिए। अब 11 से काटे, 11 दूनी 22, 11 से 77, 3 0 है तो 3 0 इस पर लगाइए। 4 से इसमें गुना कर दीजिए सिर्फ। 3 0 7 चौक 28, हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10। ये आ जाएगा आंसर बी नंबर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। 21 पे अब आइए। उमर और अविनाश ने क्रमशः इतना और इतना के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। यानी 8 महीना तक तो उसका पैसा रहा ही रहा। पहले 12 मास का लाभ में अनुपात बताइए। देखिए ये बंदा 10,000 लाया, 10,000 में क्या हुआ? 12 महीना तक इसका रहेगा,
दूसरा लगाया 15,000, इसका 8 महीना रहा, 8 महीना में निकाल लिया। तो यहाँ से रेशियो करिए, 3 जीरो से 3 जीरो हटाइए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए 4 बार में, 4 से काट दीजिए 3 बार में, कट गया। 1:1 का रेशियो आ गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं ना इसके बाद नहीं। रमनी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया। बनीता 4 महीने के बाद इतना की पूंजी के साथ व्यवसाय में जुड़ गई। यदि व्यापार के 1 वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है तो उसमें बनीता का हिस्सा क्या होगा? तो जिसका जितना लगा उतना लगाइए। 8,000 रुपया रहा 12 महीना तक, 4 महीना कम रहा इसका, तो 6,000 रुपया रहा 8 महीना तक। काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 8 से 8 गया, 2 बार में, तो 2:1 में पूंजी लगा है। 36,000 रुपया में से टोटल 3 पार्ट है, निकालना कितना है? बनीता का। बनीता बाद में थी ना, बनीता बाद में, तो 1 का निकालिए। 3 1 जा 3, 3 दूनी 6, 1200, 1200 में 1 से गुना यानी 1200, आंसर बी। कैसा लगा सेशन मुझे बताइएगा। बस इतने कहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। नई इसी तरह का सारी बातें मैं आपको सिखाता चलूँगा। आप देख रहे हैं कितना तेज़ी में हम लोग चल रहे हैं। हर एक दिन पर या हर रोज़ आपको एक वीडियो मिल रहा है। हम लोग 7 चैप्टर भी कंप्लीट आज कर लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपको एवरेज से नई बातें करेंगे। एवरेज में है 40 और 5 45 क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में एवरेज को भी हम फिनिश कर दें। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा। अच्छे से सेशन को देखिए, कुछ भी नया बात लगे उसे नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।